स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 10 नंबर का फिगर जो गिवन था वो मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, तो 9 नंबर हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 9 नंबर में हमारे पास गिवन है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इफ एरिया ऑफ एएमसीडी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एरिया ए। ठीक है, तो ये हमें ए बी सी का फाइंड आउट करना है एरिया। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो अभी मैंने क्वेश्चंस रीड करा उससे रिलेटेड मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये गिवन था कि एबीसीडी एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी और डी, दिस वन इज पैरेललोग्राम एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, मिड पॉइंट है। और यहां से कहा जा रहा है कि ए एम सी डी, हमारे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ ए एम सी डी इज इक्वल टू क्या है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ए बी सी का। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए तो हम क्या करते हैं, ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ए बी सी का। ठीक है, देखिए तो हमारे पास गिवन है ए एम सी डी। ए एम सी डी कहने का मतलब क्या, AMCD कहने का मतलब है एरिया ऑफ AMCD, मतलब कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ AMC, AM ट्राइंगल AMC, यही ना। इसका एरिया और इसका एरिया, ये दोनों का एरिया सेपरेटली फाइंड आउट करके अगर ऐड कर दे तो AMCD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जाहिर सी बात है ये तो हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी। इसका हम लोग यूज फर्दर करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा अभी समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे टू इक्वल या फिर कहें कि दो इक्वल वाले एरियाज, मतलब दो ट्राइंगल वैसे होंगे जो इक्वल एरियाज के हों उसमें डिवाइड करता है। या फिर हमने थ्योरम ये भी पढ़े थे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा और समझते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज इन ट्राइंगल, यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, सी एम इज मीडियन। क्या है, मीडियन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मीडियन है। और आप ये भी पढ़ चुके हैं, मैं खुद आपको ये पिछले वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो ये थ्योरम मैं प्रूफ करवाया था कि कोई भी अगर ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में उसे डिवाइड करता है। और मीडियन क्या होता है, तो मीडियन किसको कहते हैं कि सामने वाले वर्टेक्स से, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब किसी भी वर्टेक्स से कहें या सामने वाले वर्टेक्स से न कह करके आप ये कहें कि किसी भी वर्टेक्स से उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बाइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है। ठीक है, जैसे कि यहां से हम एक वर्टेक्स से इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अगर ये जो AL है वो BC को अगर बाइसेक्ट कर दे, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हम इसको क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। और ये मीडियन जाहिर सी बात है बिकॉज ये क्या है, M के मिड पॉइंट को क्या कर रहा है,
डिवाइड कर रहा है। और ये सामने वाले वर्टेक्स से अगर हम बात करें ए बी सी की, तो सामने वाले वर्टेक्स से ये ड्रॉ किया गया लाइन सेगमेंट है जो ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट में, क्योंकि हम क्वेश्चन में ही गिवन है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जाहिर सी बात है इसका और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए ठीक है, इसी का हम लोग अभी यूज भी करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC। अच्छा, एक चीज और हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर हम ये बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बारे में बात करें, ठीक है, तो ABC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC। मतलब इसका और इसका सम ही ना होगा, किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, तो ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है वो क्या है, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम यूज कर दें, मतलब कि ACD के जगह पे यूज कर दें, या फिर सिंपली आप समझिए कि ये हम चीज ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ये दोनों, अच्छा एक चीज और आप यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, यहां पर कहीं कहीं ट्राइंगल अगर नहीं यूज है तो आप कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC प्लस ये जो BMC किसके इक्वल था, AMC के इक्वल था, तो मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं AMC। ठीक है, मतलब कि हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आप शॉर्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AMC। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ACD, मतलब यहां पर आप ये ऑब्जर्व किए थे, 3 लाइन मैं यहां पर आपको ड्रॉ करता हूं, ACD, और ACD किसके इक्वल था, ABC के इक्वल था। तो ये हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा यहां पे इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, 1 एंड 2, 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ACD के जगह पे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AMC लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AMC प्लस एरिया ऑफ AMC, मतलब कि ये थ्राइस हो गया। मतलब हमारे पास क्या है, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ AMC, मतलब एरिया ऑफ AMC इज इक्वल टू क्या आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 3, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। AMC का वैल्यू हमारे पास अगर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया इसके इक्वल है ना, तो हम इसका भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो गया। देखिए यहां पर आप इस इक्वेशन का अगर यूज करेंगे फ्रॉम 3, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ AMC इन 3, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं यहां पर शॉर्टली लिख दे रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC इन इक्वेशन 3, ठीक है, 3 में अगर पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इजी था, लेकिन यहाँ पर 2 जो थ्योरम्स था जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसका यूज करना जरूरी था। एक तो हमारा ये कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसे डिवाइड कर रहा है, मतलब कि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा ये जो मीडियन वाला थ्योरम मैं बताया कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो होता है वो 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में उसे क्या करता है, डिवाइड करता है। चलिए इसको और बाद में हम अच्छे से फिर इरेज कर लेंगे, लेकिन अभी बस हम लोगों को यूज करना है बोर्ड का सेकेंड, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर करने के लिए। ठीक है, और देखते हैं 10 नंबर क्या है और हमें क्या करना है। ठीक है, तो 10 नंबर जस्ट अ सेकेंड, ओके।
10 नंबर में हमारे पास गिवन है, इसको 10 कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसको जो ऊपर वाला वो बाद में हम इरेज कर देंगे, ठीक है। 10 नंबर में इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और हमारे पास गिवन क्या है, बीडी, बीडी का वैल्यू कितना है, बीडी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ एल इज परपेंडिकुलर ऑन बीडी एंड सीएम इज परपेंडिकुलर ऑन बीडी सच दैट एल का वैल्यू हमारे पास क्या है, एल का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर एंड सीएम का वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखिए ये बीडी जो है वो इसका डायगोनल है, एबीसीडी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बीडी डायगोनल है, ठीक है, और इस डायगोनल पर ए और सी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, जिसमें एल का वैल्यू गिवन है कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये इसका वैल्यू दिया गया 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और बीडी का तो आप वैल्यू यहां देख ही रहे हैं। हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है किसका, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ए बी सी डी का। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है बी सी डी, तो हम ये लिख सकते हैं बी सी डी, ठीक है। अब देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की बात करें, ठीक है, ए बी डी की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस हम इसका बी डी मान लेंगे, ठीक है। बेस आप उसको मानिएगा जिस पर परपेंडिकुलर या फिर कहें कि हाइट जिस पर एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, जिस पर लाई कर रहा हो। तो 1/2 इंटू बी डी इंटू हाइट हमारा क्या हो गया, ए एल हो गया, प्लस 1/2 इंटू इसकी बात अगर करें तो बेस तो हमारा सेम है बी डी और हाइट हमारा क्या हो गया, सी एम हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 बी डी को आप कॉमन कर दीजिए तो हो गया ए एल प्लस सी एम, और इसमें जो भी वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देंगे, ठीक है। 1/2 बी डी को कॉमन किए, दोनों में है तो ए एल और ये सी एम आया। तो 1/2 बी डी का वैल्यू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और इधर है हमारा 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया क्या 7 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।